तुर्कान, जल्दी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तुर्कान तैयार हो जाओ, घर जा रहे हैं हम लोग। क्या कहा आपने? कौन से घर की बात कर रहे हैं? हमारा तो कोई घर नहीं है। उनके सामने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? हाँ, हार मान ली? हाँ बिल्कुल। हाँ सही कहा, हार मान ली। मुझे क्या मालूम था, मैं यहाँ पर जंग लड़ने आई हूँ। मुझे लगा शादी के बाद मैं एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजारूंगी। पूरा एक हफ्ता घर से गायब रहे। जानते हैं इस बात को लेकर आपकी अम्मी ने मुझे कितना मारा है। और उस रात हम जब घर आए उमर, तो जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या था? कहा था जो हुआ था उसे भूल जाओ तुम। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आ गई समझ तुम्हें? जो हुआ था भूल जाओ उसे, यही अच्छा है। कितना आसान है ये सब कह देना। वो रात ही तो मेरा सब कुछ है। तुर्कान, मैं नहीं चाहता था कहना। छोड़ो मुझे। तो अब क्या दरवाजे पर कान लगाकर हमारी बातें भी सुनेंगी? जो सुना वो सुन के खुशी हुई मुझे। तुम दोनों की शादी कायम रखने के लिए अच्छा कदम बिला था। वजह खुश ना हो। जो बातें आपने सुनी वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो मीना अहमियत रखती है ना तुम्हारे लिए, है ना? सोचो जरा, उसे जब ये पता चलेगा तो क्या करेगी? अगर हिम्मत है तो जाकर बताओ कि तुमने तुर्कान के साथ रात गुजारी, और कहना कि ये सब अचानक हो गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ उमर। इसीलिए अपनी बीवी के पास चले जाओ फौरन। क्या चाहते हैं मुझसे? मैं अब अपने घर नहीं जा सकती। क्या कहूंगी, कैसे बताऊंगी उन्हें? वो मेरे साथ होने वाली चीजों से नहीं, मेरी परेशानी से परेशान होंगे। आप अपनी अम्मी से पूछिए, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जब वो लोग यहाँ आए थे। अब क्या होगा मेरा, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमारा क्या बनेगा उमर? इस बिना मतलब शादी का क्या होगा? इस शादी को किसी तरह जारी रखेंगे हम। यानी मैं इसी तरह बैठकर रोज आपका इंतजार करूंगी? अब यही होगा मेरा नसीब, बस एक लाहासिल इंतजार। तुर्कान बात सुनो, मैं बहुत सारी मुश्किलात से गुजर चुका हूं, परेशान रहता हूं, कारोबार को लेकर भी मसाइल चल रहे हैं। चलो कुछ वक्त इसी घर में रह लेते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस अपने घर में चले जाएंगे, ठीक है ना? उमर, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नहीं।
एक मसला पेश आ गया है तो मुझे कॉल मत करना। मोबाइल साइलेंट मोड पर होगा, मैं तुम्हें खुद ही कॉल करूंगा। रोज कोई नया बहाना, क्या हो रहा है ये? अंदर आ जाओ। शब बखैर। शब बखैर। तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारा तकिया और कंबल लेकर आती हूँ। शब बखैर भाई। तुम इसकी फिक्र मत करो, कुछ वक्त बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको मुश्किल में डाल रहा हूं आपा। ये कैसे मुमकिन है मेरे भाई? मैं तुम्हें ऐसी सड़क पर नहीं छोड़ सकती। आपा, क्या आपके पास हमारी तस्वीरें नहीं हैं? हैं? क्या करोगे? मैं तस्वीरें देखने के लिए मांग रहा हूं, और क्या करूंगा? फातेह, तुमने हमें अभी देख लिया, काफी है। कोई तस्वीरें नहीं है। क्या आपके पास मेरी बेटी की तस्वीर नहीं है जब वो छोटी थी? देखो फातेह, इस मसले पे दोबारा बात मत करना। कोई तस्वीरें नहीं, ठीक है? चलो अब अपना जैकेट उतार दो। अरे रुके आपा, ये सब मैं खुद ही कर लूंगा। लाओ मैं कपड़े निकाल दूं तुम्हारे। ये क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये फजूल के दस्तावेजात हैं, किसी काम के नहीं है ये। तुम आज अपना ये पजामा पहन लो, कल सुबह होते ही मैं इसे धो दूंगी। ठीक है, आप जाकर आराम करें, मैं कपड़े बदल कर सो जाऊंगा। जाओ, सुकून से सो। जी ठीक है। तो फातेह यहाँ से कब जाएगा? क्या कहता है वो? हिकमत, मैं ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हूँ? वो मेरा भाई है, अभी आया है, हम कैसे अलग हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सादिक का सुकून बर्बाद हो गया है। तुम हमेशा भाइयों के प्यार में फंस जाती हो, और इस वजह से नसरीन भी नाराज हो गई। ठीक है, पर मुझे नहीं मालूम क्या करना है। मैंने फातेह को पाला है, उसने माँ या बाप किसी को नहीं देखा। देखो, वो मेरे पास घूम कर वापस आया जब उसे कोई मसला हुआ। फातेह अब बच्चा नहीं रहा है, वो अब खुद मुख्तार है। वो बदमाश और धोखेबाज भी है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो हिकमत, वो अब काफी सुधर गया है, उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि सुधर चुका है वो। अपने किए पर शर्मिंदा होने के बावजूद आईना देखना गवारा नहीं। अपने भाई के सामने मत जाना। ओह हिकमत। ओफो, मैं हूं